के लिए आदरणीय माननीय विधायक जी मेवाराम यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस पार्टी मेवाराम भैया जिंदाबाद। अपने कार्यों को कराने के लिए नगर पालिका में आते हैं तो नगर पालिका के द्वारा हर कार्यक्रम और मैं चाहता हूँ कि उन द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहा है तो सभी साथियों में कहना चाहता हूँ ये लड़ाई इन लोगों से लड़ पाना। हम धरना प्रदर्शन करते हैं ब्लॉक अध्यक्ष श्री आशीष गुर्जर जी सम्मानित मंच। मैं सभी लोगों से बड़ा एक अपील करूंगा, ये धरना प्रदर्शन हमको क्यों करना पड़ा पक्ष में और कहते हैं कि काम करो, लेकिन ये लोग नहीं करते क्योंकि ऊपर से इनकी पूरी पहुंच है। हम सभी कार्यकर्ता एवं माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसका कारण आपको सभी को पता यही तो हमारे कई भाई सब कुछ आप लोगों को बता चुके हैं। इस नगर पालिका में परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक मेवाराम यादव जी ने कई समस्याओं को लेकर सीएम को अवगत कराया, लेकिन उनके टाइम पर कभी भी जू तक नहीं देगी। लेकिन आदरणीय विधायक ने निर्णय लिया। खुद न्यूज के माध्यम से हम मुद्दों को उठाते हैं। आज बहुत विधायक मेवाराम यादव मुद्दों को उठा रहे हैं। अब देखना ये है, ये मुद्दा उठाना कितना सफल होता है, कितनी लोगों के हितों की लड़ाई लड़ती है और कब तक ये डटकर सामना करते हैं उन मुद्दों के लिए। जी विधायक जी, आज आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और ये हड़ताल कब तक रहेगी और इनमें आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जी, आप एडीएम साहब अभी आए थे, उन्होंने ज्ञापन जो भी हमारे मुद्दे थे, जैसे 8 ठेला वसूली का था, ई रिक्शा का था, जो प्रधानमंत्री आवास में जो अपात्र लोग हैं उनको तो ले लिया है, जो पात्र हैं उनको छोड़ दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पात्र हितग्राही हैं उसका एक दल गठित करके आप चाहें तो अपने लेटर पैड पे जो भी आपकी जो उस पे आएँ तो आप दे देना, नहीं सीधे मुझ पे भेज देना। मैं जो पात्र हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाएगा, ऐसा बोला है। आप देख रहे हो स्ट्रीट लाइट जैसे नहीं है, मतलब यहाँ से गोलंबर से लेके शहर में अंधेरा पड़ा है, तो उसका भी हमने रखी है। पानी की समस्या गोद में नगर में जो हर साल समस्या आती थी गर्मियों में, तो उसका भी हमने कहा है कि इन साल गर्मियों में पानी की समस्या नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस साल पानी की समस्या नहीं आएगी। नहीं विधायक जी, इस बार भी बहुत की जनता को उन्हीं आश्वासन पर टिकाऊ रहकर न रहना पड़े। मैंने उस दिन भी बोला कि इस वर्ष गर्मियों में मैं गोद में ही निवास करूंगा। यदि कहीं भी कोई समस्या आती है तो सभी जनता जनार्दन से मैंने बोल दिया है कि सीधा मुझे मिले, मैं स्वयं जाके समस्या का हल कराऊंगा। तो बाकी के और भी मुद्दे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लें। अभी एसडीएम साहब चर्चा कर रहे थे, 533 कुछ आवास आए हैं, लेकिन ये टारगेट तो गोद को देखते हुए बहुत कम है। तो ऐसे में ये टारगेट बढ़ना चाहिए, ये टारगेट ना के बराबर कहेंगे हम। हाँ, तो बढ़ाने के लिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है कि जो पात्र हितग्राही छूट गए हैं उनको भी सूची में जोड़ा जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोबारा से जांच कराएंगे, जो भी हम पे आवेदन आएंगे और उसका लाभ दिलाएंगे। जी, गोहद विधायक एक जनता के विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के हित में कार्य करेंगे और जनता उनके पास कोई कार्य लेकर आती है तो वो शायद ना नहीं करते होंगे। लेकिन यहाँ पर जनता भी खड़ी हुई है, कुछ नेता भी खड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं देवी सिंह तोमर, उनसे भी जानते हैं और जनता का रुख भी जानेंगे आखिर जनता का क्या कहना है। जी देवी सिंह तोमर जी, आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है, नहीं रुके तो मुझे फोन करना। नगर पालिका सीएमओ के द्वारा जो 500 के ऊपर केस बताए गए हैं, जिसमें सब भाजपा के लग रहे हैं मुझे, तो कांग्रेस के गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शायद है विधायक के द्वारा जो दबाव डाला गया है, और हम सब गोद की जनता विधायक के साथ है। तो सीएमओ कितने खरा उतरते हैं ये तो बाद पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। तो विधायक जनता के नियमों पे और जनता के लिए कामों पे कितना खरा उतरते हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं विधायक जी, हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी तरह।
मैदान में भी लड़ रहे हैं, विधानसभा में भी लड़ रहे हैं, और उम्मीद भी है कि वो लड़ाई से सफल भी होंगे। जी विधायक जी, 189 करोड़ की जो नल जल योजना है उसको कब तक पूर्ण होने की संभावना है? कब जनता उसके दर्शन कर पाएगी और उस नल से पानी ले पाएगी? अभी टेंडर हो चुके हैं जी सर्वे का कार्य चल रहा है गोद में जी और लगभग मैंने भी बात की है जो ठेकेदार है यहाँ श्री कंस्ट्रक्शन उसने 1-1.5 महीने में क्योंकि कुतवार से पानी आएगा पाइपलाइन द्वारा जी तो लगभग 1-1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा ऐसा मुझे बताया है। तो जल्दी से जब कार्य शुरू हो जाएगा तो 1 साल तो लग जाएगी पूरी तरह से यहाँ पानी सप्लाई होने। एक मुद्दा और है जो ज्वलंत मुद्दा है। पिछले 7 सालों में पंचायत सरपंच और सचिवों को पिछले 7 साल हो गई, आज अपन देखें तो 7 साल हो गई। पिछली 7 सालों में पंचायतों में करोड़ों के ऊपर घोटाला हुआ है। पंचायतों में अगर अपन कोई भी पंचायत उठाते हैं तो आपकी सरकार और आप क्या करते रहे इन दिनों में, और जो भाजपा सरकार में जितने बड़े घोटाले होते जा रहे हैं आपकी सरकार और आप क्यों कुछ नहीं करते? मैंने पिछली साल भी विधानसभा में जो मनरेगा के अंतर्गत गोद विधानसभा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका मुद्दा विधानसभा में लगाया था, लेकिन विधानसभा न चलने के कारण उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। आज जैसे समस्याओं को लेकर हमने नगरपालिका का घेराव किया है, ऐसे भी आगामी आने वाले दिनों में हम जो जनपद पंचायत में जो भ्रष्टाचारी हो रही है उसको लेके हम नगरपालिका का भी घेराव करें। सारे विभाग का करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव देसाई जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है, तो उनका क्या कहना है इस धरने के बारे में और आगामी उनकी क्या रणनीति है? जी ये धरना जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे माननीय विधायक जी ने जी जो किया है जी उसमें हम इतने जो कांग्रेसी हैं वो उनके साथ हैं। यह लड़ाई जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी जनता के क्षेत्र की जो भी कमियां मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बिल्कुल धरना पे बैठे रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर वजह क्या है कि आपके विधायक की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, विधायक की सुनवाई होती है, कुछ कार्यकर्ताओं हमारे में कमी है। जहाँ विधायक से उससे कहे अधिकारी से क्यों नहीं मानता। सरकार तो बहुत दिनों से चल रही बीजेपी की, कल लाहौर में जाएगी, लाहौर में क्या डॉक्टर की सुनवाई नहीं हो रही। कर्मचारी की इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे विधायक जी की बात डाल दे। विधायक होते हैं जी हाँ। तो आगे क्या कहना चाहेंगे आप? आगे आगामी रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? अभी रणनीति ये है कि अभी तो लॉकडाउन का इनका वो था मुद्दा कि कोरोना है, लॉकडाउन में आप जी हम वो नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग ने सक्रिय ज़्यादा नहीं हो पाए। अब लोग हम बिल्कुल उस पर उतारू है कि हमारे कार्यकर्ता की इतनी मांग है, इतने विकास कार्य रुके हैं, उनको पूरी इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो उनको कल से जान रहने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आखिर में उनसे जानते हैं क्या कहना है। जी क्या कहना है आपका? सर मेरे द्वार पे 2 इंची की नाली बनी हुई है, मेरे द्वार पे 9 इंची की नाली बनी हुई है। मैं कई आवेदन लगा चुका सीएमओ को और विधायक जी का भी मिलते हैं। मेरा नाम है बबलू शर्मा, अच्छा। वार्ड नंबर 14। ये मेरे दोस्त है, मैंने इनको बचपन से मेरे साथ रहे हैं। ये दिल्ली गेट बनवाया, विधायक भी बनवाया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 इंची की नाली। अच्छा, तो अभी हमारे पास में नगर पालिका प्रतिनिधि बैठे हुए, विधायक के प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं ये, तो इनसे जानते हैं कि आपकी कितनी सुनवाई करते हो, जनता के लिए कितनी लड़ाई लड़ेंगे। जो माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से मुझे जो विधायक प्रतिनिधि नगर पालिका बनाया, तो मैंने माननीय विधायक जी से एक मीटिंग ली, टाइम लिया, तो मैंने माननीय विधायक जी को बताया कि क्या है, जो एक तो हाट कर वसूली है, इससे व्यापारी जो छोटा व्यापारी है बहुत पीड़ित है, और दूसरा पूरा भिंड जिले के अंदर कहीं निर्यात वाहन कर वसूली कहीं नहीं की जा रही, इस गौद विधानसभा के अंदर क्यों की जा रही है? इससे ही काफ़ी व्यापारियों में आक्रोशित हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या भिंड में, आप बताइए अटेर में निर्यात कर वसूली हो रही है क्या वाहनों पे? आप बताइए मेगांव में हो रही है क्या? मेगांव में नहीं, भिंड में नहीं, अटेर में नहीं, तो फिर गौद में क्यों गौद में क्यों कर रहे हैं अधिकारी? आप मुझे बताइए, अधिकारी किसके दबाव में कर रहे हैं, किसके संरक्षण में कर रहे हैं? आप बताइए। क्योंकि सीधा सा फंडा है, हमारे विधायक को इनने कमजोर समझ रखा है। आज माननीय विधायक जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ संगठित होकर, संघर्षित होकर ये संदेश दे दिया अधिकारियों को, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो ईंट से ईंट बजा